जी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सारे लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। तो जो हमारे चार बेसिक चार्ट होते हैं दोस्तों, उन चार बेसिक चार्ट पे हमने तीनों लेवल कंप्लीट कर लिए अपने, है ना। बेसिक, मॉडरेट, हाई, ये तीनों लेवल हमने अपने बेसिक चार्ट्स पे कंप्लीट किए। अभी न्यू पैटर्न चार्ट्स हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है। अभी मिक्स चार्ट जो है हम लोग बाद में कर लेंगे। ठीक है। मिक्स मतलब वही है कि हालांकि आप लोग मिक्स ही, जो हम लोग बेसिक भी कर रहे थे उसमें आप मिक्स कर रहे थे, है ना। जैसे कि मिक्स चार्ट में वही होता है कि एक से ज्यादा चार्ट इन्वॉल्व होते हैं, है ना। तो अब थोड़ा न्यू पैटर्न पे चार्ट्स पे आते हैं। ध्यान दें दोस्तों, न्यू पैटर्न चार्ट मतलब, न्यू पैटर्न मतलब उन सबको हम न्यू पैटर्न्स में, उस न्यू पैटर्न की कैटेगरी में शामिल कर लेते हैं जो इन चार बेसिक के अलावा है। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 नहीं किया आपने? क्वेश्चन नंबर 10 हमने आपसे बोला था हमको इन्फॉर्म कर देना ताकि रख लिया जाए। चलो, तो बहुत सारे बच्चों का हो गया है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनका नहीं हुआ है। तो चलो, आप तो आज तो नहीं है वो पीपीटी में। ठीक है। क्रिकेट वाला क्वेश्चन बहुत अजीब था। चलो कोई बात नहीं, बहुत सारी अजीब चीजें होती हैं। इवन हम ऐसे कह सकते हैं कि जो चीजें हम, जिन चीजों से हम फैमिलियर नहीं है, वो चीजें हमें अजीब ही दिखती हैं। 3/5 उसका आंसर नहीं है दीपक सोनी जी, उसका कुछ समथिंग डिवाइड बाई 35 करके, 9/35 शायद, ऐसे कुछ डिवाइड बाई 35 था। चलो कोई बात नहीं, हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो देखो क्या है कि जो हमारे न्यू पैटर्न के चार्ट हैं, तो ये जो चार बेसिक होते हैं ना, टेबल, पाई, लाइन और बार, तो इसके अलावा हम हर चीज को न्यू पैटर्न में रख लेते हैं। ठीक है। चाहे हम बात करें दोस्तों राडार की, ठीक है, चाहे हम बात करें दोस्तों फनल की, ठीक है, चाहे हम बात करें बबल, ठीक है, चाहे हम बात करें कैंडल स्टिक, ठीक है, चाहे हम दोस्तों बात कर लें यहाँ पे, इसके अलावा स्कैटर्स बोल सकते हैं, स्कैटर्स, ठीक है। इसके अलावा एक प्लॉट डायग्राम होता है, ठीक है, प्लॉट डायग्राम होता है, ठीक है। इसके अलावा हम आपको बता दें, डायरेक्शन बेस्ड भी होती हैं कुछ डीआई। तो मतलब तमाम चार्ट होते हैं दोस्तों, जिनको हम लोग इस अपने न्यू पैटर्न वाली कैटेगरी में हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो आज की जो डीआई है, आज बेसिकली हम लोगों ने जो रखा है वो एक हमने स्कैटर्स रखा है और दूसरा एक राडार रखा है, ठीक है। तो स्कैटर्स वाली वो डीआई है, हालांकि वो जो एग्जाम में पूछी गई थी, एसबीआई पीओ मेंस 2020 में पूछी गई थी, ठीक है। लेकिन वो स्कैटर्स पे नहीं थी, वो जो डायग्राम दिया गया था वो लाइन ग्राफ पे दिया गया था, ठीक है। उसी लाइन ग्राफ को हमने स्कैटर्स के फॉर्मेट में रखा है। तो इसलिए रखा है कि ताकि आपको स्कैटर्स की भी समझ हो जाए, चार्ट को भी आप रीड कर सके। लाइन ग्राफ में तो आप रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे एसबीआई पीओ मेंस का एग्जाम दिए होंगे या जिन्होंने डीआई क्रैकर 2.0 किया था, मैंने डीआई क्रैकर 2.0 में लास्ट मोमेंट पे करवाया था वो, क्योंकि वही एग्जाम खत्म हुआ था एसबीआई पीओ मेंस वाला, और उसके जस्ट बाद उस टाइम पे हम चल रहा था वो डीआई क्रैकर। तो उस टाइम पे मैंने स्कैट वही डीआई करवाई थी। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम स्कैटर्स के बारे में जानेंगे। तो ध्यान से देखना, स्कैटर और बबल, ये स्कैटर्स और बबल ये दोनों लगभग एक ही होते हैं, बस थोड़ा सा मार्जिन होता है, क्योंकि बबल जो है बड़ा होता है और इसका जो एरिया वगैरह होता है, इससे भी हम किसी वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। इसके सर्कल के एरिया वगैरह से भी किसी एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम चाहें तो बबल के माध्यम से हम टोटल 3 वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 वेरिएबल को, एक एक्स एक्सिस पे, दूसरा वाई एक्सिस पे, और तीसरा इसके एरिया, ठीक है। इन तीन चीजों से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? ठीक है। अब पहले स्कैटर्स के बारे में देख लेते हैं। स्कैटर्स बेसिकली क्या होता है ना, कि ये हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे किन्हीं भी दो चीजों को रख सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक ये कह दिया कि एक्स एक्सिस पे मैंने रखा है, एक्स एक्सिस यहाँ पे हर जगह पे डायग्राम हो चाहिए, ऐसे रख दिया मैंने, ये मैंने रख दिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, इधर भी रख दिया 10, 20, 30,
40, 50 ऐसे रख दिया हम एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है भाई, ग्राफ पेपर, हाँ जी, एग्जाम्पल के तौर पे। और इसमें होता है क्या है स्कैटर्स में ना, कि आपको प्रॉपरली ये इंटरसेक्ट करते हुए लाइंस जो है, जब चार्ट ड्रॉ किया जाता है तो बकायदे इंटरसेक्ट करती हुई लाइंस यहाँ पे दी जाती हैं इस तरीके से, ठीक है। अब डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं एक एक को। मान लीजिए इस तरीके से ये बना हुआ है, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने कि इस जगह पे दिखा दिया कि मेल का लिटरेसी परसेंटेज, और इस वाले पे दिखा दिया फीमेल का लिटरेसी परसेंटेज, ठीक है, लिटरेसी परसेंटेज। और हमने कह दिया ये किसी एक सपोज किसी भी चीज की बात हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल ही दे रहे हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये एक डॉट दिखा दिया, ठीक है, ऐसे डॉट बना दिया। तो जिसके बारे में, जिस चीज के बारे में जानकारी दी गई है, जिस चीज के बारे में जानकारी, उस मतलब मान लो किसी टाउन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, किसी टाउन की बात कर रहे हैं, तो आप कहोगे इस टाउन में एक्स एक्सिस पे मेल मेल का लिटरेसी परसेंटेज है। आप देखो इसके ये लाइन किस पे इंटरसेक्ट कर रही है, 20 पे, तो आप कह दोगे यहाँ पे ये कितना हो गया, मेल कितने परसेंट पढ़े लिखे हैं, आप कह दोगे 20%। और इस जगह पे देखो कितना है 30, तो आप कह दोगे जो फीमेल की लिटरेसी रेट है वो कितनी है 30%। समझ गए। तो इस तरीके से ये हमारा स्कैटर्स जो है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जगह पे यहाँ पे हम लोग डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मान लो होता क्या है ना, कि जब बबल डीआई हम लोग करते हैं तो बबल डीआई में भी सेम रहता है। बस क्या होगा कि मान लीजिए हमने यहाँ पे एक सर्कल ऐसे बना दिया, ये बबल बन गया हमारा। तो अब क्या होगा, हम ये देखेंगे कि सेंटर वाली लाइन उसको एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है, तो एक्स एक्सिस का वेरिएबल मिल जाता है। वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है, तो वाई एक्सिस का वेरिएबल मिल जाता है। और सपोज इसके एरिया के माध्यम से भी हम कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लो हम एरिया के माध्यम से कह दे रहे हैं कि इसका जो एरिया है, मान लीजिए कि इसका एरिया हमने कह दिया कि 1 यूनिट स्क्वायर जो है वो 100 लोगों के बराबर है, 100 लोगों के बराबर। तो इसका एरिया निकाल करके हम पॉपुलेशन से मान लो हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। बबल नहीं समझ, बबल बता तो रहे एकदम एज इट इज, जैसे कि जैसे आपने उसके बारे में, अच्छा आपने पहली बार सुन रहे तब दिक्कत हो रही है। बहरहाल कोई बात है, अभी बबल भी करेंगे। अभी ऐसे ही चूंकि स्कैटर कर रहे हैं तो इसे जनरल आइडिया ले लो। इसके एरिया से भी हम किसी एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी हम अगर बबल के माध्यम से बेसिकली क्या करते हैं, जब मुझे एक ही चार्ट में तीन तीन वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना होता है तो उस कंडीशन में हम लोग बबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिलहाल आज हम लोग जो करने वाले हैं दोस्तों, स्कैटर और राडार करने वाले हैं। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे एक आपको स्कैटर चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। एक्सेल सीट में से C1 C2 लेते हैं। अच्छा जी, बबल स्कैटर सब न्यू है सर। तो देखो, इन सब न्यू का मतलब ये हुआ कि जो आपके चार बेसिक चार्ट होते हैं, लाइन ग्राफ, टेबल ग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, ठीक है, इनके अलावा जितने भी चार्ट होते हैं ना, उन सबको हम न्यू पैटर्न के अंतर्गत रख लेते हैं। पाई चार्ट में एक डिग्री वाला भी करवा दीजिए। ठीक है बेटा, करवा देंगे। वैसे कोई विशेष अंतर नहीं होता परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन और डिग्री वाले डिस्ट्रीब्यूशन में। अब आप इतना परेशान है उसके लिए, करवा देंगे, चलो ठीक है। ठीक है, अभी ऐसे पैटर्न्स की प्री में आने की कोई संभावना नहीं, प्री में नहीं आने की संभावना है। ठीक है, अब आप इसको पढ़ ले एक बार डायरेक्शन ध्यान से। यहाँ पे जो डेटा दिया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि कितने वेरिएबल हैं, ये फोकस करो। ऑर्डर रिसीव्ड, ऑर्डर कैंसिल, मान लो खाना ऑर्डर किए हो तुम, ऐसे समझ जाओ। ऑर्डर रिसीव, ऑर्डर कैंसिल, अलग अलग दिन पे ये दिखाया गया है इस चार्ट के माध्यम से। अब इसमें डेटा क्या है, देखो वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस की वैल्यू है दोस्तों, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बात की जा रही है। और जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू है वो डेज को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी 20 का मतलब मंडे, 40 का मतलब ट्यूसडे। तो 20 का मतलब ये क्या हो जाएगा, ये है हमारा मंडे, ये हमारा ट्यूसडे, ये हमारा मंडे ट्यूसडे वेंसडे। ठीक है, ये हो गया हमारा आगे 60 80 ऐसे लिख दो, मतलब ऐसे लिखते चले जाओ, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, फिर यहाँ पे थर्सडे, यहाँ पे फ्राइडे, यहाँ पे सैटरडे, ऐसे लिखा हुआ ये। ठीक है भाई, इस तरीके से ये डेटा दिए हुए हैं। अब एक चीज ये फोकस करो, यहाँ पे ऑर्डर रिसीव्ड के बारे में बताया गया। ठीक है, मान लो कितने ऑर्डर, मान लो ऐसे जोमेटो वगैरह की बात हो रही है, यहाँ पे सबसे ऑर्डर रिसीव तो ऊपर वाला ही होगा ना, कलर की डिफरेंट की बात कर रहे हैं, ऊपर वाला रिसीव वाले ही है, मतलब सबसे टॉप वैल्यू जो है वो रिसीव की ही होगी। कंफ्यूज मत होना इसके कलर को लेकर के।
जो रिसीव होगा वो ज्यादा ही होगा, क्योंकि सारा जैसे होता है ना टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर, तो शुरुआत वहीं से होती है ना, सबसे ऊपर वही वैल्यू होती है, उसी में कटनी छटनी होती है। तो ऐसे ही कितना ऑर्डर दोस्तों रिसीव किया गया, उसके बाद फिर नीचे डेटा दिया गया है कितना कैंसिल किया गया। तो मान लीजिए दोस्तों अगर हम सोमवार की बात करें तो 600 ऑर्डर दोस्तों रिसीव हुआ है और 200 ऑर्डर क्या किए गए हैं, कैंसिल किए गए हैं। आप देखो यहाँ पे, तो फिर बुक कितना हुआ फाइनल, फाइनल बुक कितना हुआ दोस्तों, रिसीव में से कैंसिल निकाल दोगे तो बुकिंग हो जाएगी। भाई 600 ने किया, जैसे ओला बुक करते हो, ओला बुक करके ओला बुक करके कैंसिल भी मार देते हो ना खट से, है ना, ज्यादा 3-5 करता है ड्राइवर, तुरंत कैंसिल मारते हो, ठीक है। तो 600 और 200 का डिफरेंस कितना हो गया, आपने कहा 400। तो कुल मिलाकर के आपको पता चल गया यहाँ पे कि 400 ऑर्डर क्या हुए, बुक हुए। अब जो बुक हुए जरूरी थोड़े कि सारे पहुंच ही जाएं, है ना, तो उसमें क्या है कि डिलीवर्ड कितना हुआ। मान लो तुमने खाना ऑर्डर किया था, ठीक है, तो इन केस कभी कभी हो कि डिलीवर ही नहीं होगा, तो उस कंडीशन देखो कि ऑर्डर डिलीवर कितने हुए, तो ऑर्डर बुक माइनस ऑर्डर नॉट डिलीवर्ड। मान लो बारिश हो रही है, नहीं आप, ठीक है, तो अब ऑर्डर नॉट डिलीवर्ड ये हमें टेबल में दिया गया है कि सोमवार के दिन कुल मिलाकर के 120 जो है वो डिलीवर नहीं हो पाए। अच्छा 400 बुक हो गए थे, 120 डिलीवर नहीं हो पाए, तो डिलीवर हुए कितने, तो आप कहोगे 400 माइनस 120 यानी 280 ऑर्डर डिलीवर्ड हो गए। अब एक चीज और ध्यान देना कि कुछ जगहों पे ये वैल्यू हमें मिसिंग दी रखी है। जैसे ट्यूसडे पे, अगर ट्यूसडे पे ध्यान दो दोस्तों, तो ऑर्डर रिसीव्ड हमें पता है, ऑर्डर कैंसिल हमें नहीं पता, ठीक है। आगे अगर देखा जाए दोस्तों तो इस जगह पे दोनों है, दोनों है। शुक्रवार के दिन देखो अगर, तो हमें ऑर्डर कैंसिल्ड पता है, हमें रिसीव्ड नहीं पता। ऐसे इस जगह पे देखो तो यहाँ पे रिसीव्ड पता है, यहाँ पे हमें कैंसिल नहीं पता, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे डेटा दिया गया है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सवालों से। मेरे ख्याल से चार्ट तो समझ गए होंगे, हाँ, इसको क्या क्या बोल सकते हो, मिसिंग स्कैटर्स कुछ भी बोल दो आप। चार्ट समझ गए हैं आप सारे लोग, आइए सवालों पे मूव करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आपको डिफरेंस पूछा गया है, किस चीज का, पॉइंट टू पॉइंट फोकस करना, डिफरेंस पूछा गया है। ऑर्डर्ड डिलीवर्ड, इसी पे देखना कि डिलीवर्ड लिखा है, बुकड लिखा है या कैंसिल लिखा है, ठीक है भाई। 20 40 60 क्या होगा, ये दिन के नाम है, ये मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, ठीक है, सैटरडे है और ये संडे है। अच्छा वाई एक्सिस पे ये मिट गया है, लिख देते हैं यहाँ पे। क्यों दिया है, वो रिप्रेजेंट करने का तरीका है भाई। तो सबका आंसर आ चुका है, बहुत शानदार, बढ़िया किया आप सबने, ठीक है। तो आपसे ऑर्डर डिलीवर्ड, देखो इसमें कितने चीजें हैं यही ध्यान देना, रिसीव्ड, कैंसिल्ड, नॉट डिलीवर्ड, बुक्ड, यही सारी चीजें ध्यान देनी है आपको। तो इसने बोला है ऑर्डर डिलीवर्ड, ठीक है, कौन कौन से दिन, मंडे एंड वेंसडे। तो मंडे को ऑर्डर डिलीवर्ड कितने हुए, तो देखो यहाँ पे 600 रिसीव किए गए, 200 कैंसिल हो गए। तो फिर अगर देखा जाए तो बुक कितने हुए, आपने कहा 400, यहां पे लिख लेंगे ऐसे बुक्ड, ठीक है। तो 400 बुक हुए और 120 नहीं डिलीवर्ड हुए, तो डिलीवर्ड कितने हो गए, 280। मंडे को 280 डिलीवर्ड हुए। मंडे के साथ किसका चाहिए आपको, वेंसडे का चाहिए। यहाँ पे 500 रिसीव हुए और उसके बाद 200 दोस्तों कैंसिल हो गए। तो वेंसडे के दिन बुक कितने हुए, आपने कहा 300, 300 में 160 घटा दो तो वैल्यू कितनी आती है, 140। तो मंडे और वेंसडे को अगर देखा जाए तो टोटल डिलीवर्ड कितने हुए दोस्तों, 280 प्लस 140, इतने डिलीवर्ड हुए। और इनका डिफरेंस लेना है किससे दोस्तों, वेंसडे एंड थर्सडे। तो वेंसडे के तो आपको पता ही है, थर्सडे का और देख लो। थर्सडे में यहाँ पे दिया गया 600 और फिर कितना, अब पतली वाली लाइन पे विचार करें, कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5। तो अगर हम 100 को 5 बराबर भागों में बांटे, 20 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक लाइन दो लाइन, यानी कितना कैंसिल हुआ है, ये 240। तो 600 में 240 निकाल देंगे तो वैल्यू 360 आ जाएगी, ठीक है, 360 आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे कितने पहुंच गए, 60, ठीक है, 60 ऑर्डर डिलीवर्ड हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कितना, 140, 140 प्लस 60। तो 140 140 तो कॉमन ही है,
भाई वेंसडे वेंसडे दोनों दिन तो कॉमन ही है, अगर वेंसडे कॉमन ही है तो बेसिकली हमें मंडे और थर्सडे का ही डिफरेंस चाहिए था। 280 और 60 का डिफरेंस ले लेंगे तो वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? 200। कुछ गलत लिख दिए क्या सर? बुक्ड पूछा है, अच्छा एक सेकंड। ऑर्डर डिलीवर्ड मंडे वेंसडे और उसके बाद ऑर्डर बुक्ड पूछा। हाँ यार, इस पर ध्यान ही नहीं दिए, देखो भावनाओं में बह के। कुल मिलाकर के यही हम आपसे कह रहे थे ना कि इन सब पे शब्दों पे विशेष फोकस करना। गलत लिख दिया था मैंने, ठीक है। तो ऑर्डर बुक्ड की बात की गई है, तो अब ऑर्डर बुक्ड यही है आपका 300 और 360, ठीक है। 300 और 360 ये हमारा ऑर्डर बुक्ड है। टोटल मिला के कितना हो गया ये? 300 और प्लस 360 ये है ऑर्डर बुक्ड, ठीक है। तो टोटल ये वैल्यू कितनी हो गई? 660। और इधर कितना हो गया? 0 8 4 12 2 1 3 1 4। तो इनके बीच का डिफरेंस दोस्तों बताना, 660 और 420 का। इधर आ गया 60 और 20 का डिफरेंस 40, 6 और 2 240। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहा। तो ध्यान रखना, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो खेल है वो इन्हीं चीजों का है कि डिलीवर्ड लिखा है कि बुक्ड लिखा है कि कैंसिल्ड लिखा है कि नॉट डिलीवर्ड लिखा है, इन्हीं सब पे घूमेगा ये, ठीक है ना। चलिए भाई और आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर मेरे कुछ फ्रेंड्स आपका दक्ष 7 ज्वाइन करना है। दक्ष 7 तो चल ही रहा है बेटा, दक्ष 8 स्टार्ट हो रहा है 8 तारीख से। आ जाओ इस सवाल पे बहुत ध्यान से, अब एक एक चीजें। 2 नंबर का सवाल है यार, इसमें 2 नंबर लिख के आ गया, 2 मार्क्स। चलो आगे बढ़ते। कीर्ति साहू जी, इसमें समझने ना समझने जैसी कौन सी बात है बेटा, आप बताओ। सारी चीजें क्लियर लिखी है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है भाई, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है। आप बस शब्दों पे फोकस करो क्या लिखा है। हम्म ऑर्डर बुक्ड की बात की गई, ठीक है। ट्यूसडे के दिन ऑर्डर बुक्ड की बात की गई, तुरंत आप आ जाओ ट्यूसडे पे ऑर्डर बुक्ड की बात। अब आपको रिसीव्ड यहां पे पता है, आपको कैंसिल नहीं पता। कैंसिल नहीं पता, कहीं पे भी हो सकता है कैंसिल। तो कैंसिल नहीं पता है तो कैंसिल वाले को कुछ मान लो, आप एज्यूम कर लो, है भाई। कैंसिल वाले को कुछ आप एज्यूम कर लो। चलो हमने अपनी साइड से मान लो एक्स मान लिया कैंसिल वाले को। हाँ, ट्यूसडे को कैंसिल वाला डॉट मिसिंग है ना, तो आप बुक्ड के लिए अब क्या करोगे? आप रिसीव्ड कितना हो रहा है? यहाँ पे रिसीव्ड हो रहा है 400। 400 रिसीव हो रहा है, कैंसिल मुझे नहीं पता, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे आप? 400 माइनस एक्स, यही तो होगा ट्यूसडे वाला बुक्ड। और ये 50 ज्यादा है, किससे 50 ज्यादा है? सैटरडे के, दैट ऑफ सैटरडे। दैट ऑफ सैटरडे मतलब सैटरडे, सैटरडे को जो बुक होता है हो रहा है। तो सैटरडे की बुकिंग को यहाँ पे देखो, आपको सेम कहानी। ये 400 आपको पता है, यहाँ पे नहीं पता दोस्तों कि कैंसिल कितना है, इसको हम वाई मान लेते हैं अपने साइड से, ठीक है भाई। अपने साइड से इसको हम वाई मान लेते हैं। तो यहां पे जो सैटरडे के दिन जो आपका बुक्ड होगा वो क्या होगा? 400 माइनस वाई, लेकिन इससे 50 ज्यादा है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग इसको देखें तो 400 400 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी y माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 50 के बराबर। चलो हमारी इक्वेशन। तो जब ऐसे मिसिंग डेटा दिया जाता है ना, जब मिसिंग दिया जाता है तो आप कुछ ना कुछ वेरिएबल लेके चलो, ठीक है। अब एक और चीज दिया गया कि ऑर्डर कैंसिल्ड, ठीक है, ऑन दीज डेज, यानी इन दोनों दिनों में। वो क्या है? 30 मोर देन। ऑर्डर कैंसिल भाई एक्स प्लस वाई की बात कर रहा है, क्योंकि दोनों कैंसिल ही है, एक्स और वाई दोनों कैंसिल के लिए आपने लिखा है। 400 प्लस एक्स ज्यादा है ना सर? बेटा रिसीव्ड में से आप जब कैंसिल घटाएंगे तब आपको बुक्ड मिलेगा। 400 प्लस एक्स क्यों कर रहे हो? अगर 100 ऑर्डर रिसीव किया आपने, इसका मतलब आपने चार्ट ही नहीं समझा अभी। आपको बुक्ड तब मिलेगा जब रिसीव्ड में कैंसिल्ड घटाओगे, जोड़ोगे नहीं। अब कैंसिल के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, कैंसिल के बारे में कहा जा रहा है कि 30 ज्यादा है भाई, 30 ज्यादा है किससे? वो पढ़ो अब। तो बोला गया है कि नॉट डिलीवर्ड ऑन सेम डेज, ठीक है। नॉट डिलीवर्ड ऑन सेम डेज यानी कि ट्यूसडे और साथ ही साथ सैटरडे। तो 80 प्लस 120 लिख सकते हैं हम लोग, 80 प्लस 120। तो यहां से हम लिख सकते हैं x प्लस वाई की वैल्यू 230 के बराबर हो गई। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे, मुझे कैंसिल वाला डेटा मिल जाएगा, ठीक है। अब ये देख लो कि मुझे निकालना क्या फाइनली। तो हमसे ये बोला गया है कि, ठीक है,
बाई व्हाट परसेंट ऑर्डर्स कैंसिल्ड, ठीक है, ऑन ट्यूसडे, यानी कि ट्यूसडे वाली वैल्यू कितनी है एक्स, मोर और लेस देन ऑर्डर कैंसिल्ड ऑन फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे मतलब क्या हुआ, ऑर्डर कैंसिल्ड ऑन फ्राइडे, तो ये वैल्यू दे रखी है ना, 100 में 20 घटा दो 80, फ्राइडे के दिन कैंसिल्ड कितना है 80 है। बेसिकली हमें x की वैल्यू चाहिए, अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम एक काम करें, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दें, ठीक है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देंगे, ठीक है। अगर हम घटाएंगे यहाँ पे तो क्या होगा दोस्तों, x और x जुड़ के हो जाएगा 2x बराबर 230 में 50 घटाओगे 180, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 90 के बराबर। और ये x क्या एज्यूम किया है आपने, आपने ट्यूसडे के दिन कैंसिल्ड ऑर्डर, मंगलवार के दिन जो कैंसिल हुए हैं उनको आपने x एज्यूम किया है, और फ्राइडे के दिन जो कैंसिल है उनकी वैल्यू 80 के बराबर है। आपसे यही पूछा गया है कि जो ट्यूसडे वाली ये कैंसिल्ड वैल्यू है ये 80 से कितने परसेंट ज्यादा या कम है, तो आप 90 और 80 को कंपेयर करेंगे, आप कह देंगे 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा है 80 पे, तो 100 पे कितना, जवाब आएगा 12.5% के बराबर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब बताओ इसमें कौन सी चीज नहीं समझ आई आपको, पूरा पढ़ लें और बताएं। कितने छात्र ऐसे हैं जिनको अभी चार्ट ही नहीं समझ आया, भाई जो नए जुड़ रहे हैं उनको थोड़े समझ आएगा, तो बताया जाए भाई। 80 कैसे आया, तुम क्या ही बोले अभी इस पे हम, बेटा 80 चार्ट में लिखा है, पढ़ लो 100 में से 20 कम, क्या नहीं समझ आया अब ये बताओ पहले। चलो एक बार फिर से हम, जो बच्चे नए जुड़े हैं, ठीक है, वो एक बार सबसे पहले पूरा चार्ट समझ लें। देखो यहाँ पे एक शॉप के बारे में बताइए, ये दिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ये दिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब है क्या कि जो ऑर्डर बुक किया जा रहा है, सिंपल सी बात है कि जैसे टोटल वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो 600 के बराबर, 600 ऑर्डर रिसीव हुए, कोई भी मान लो आपकी जोमेटो वगैरह है, 600 रिसीव हुए, फिर कुछ कैंसिल भी होंगे, कैंसिल का डेटा दिया गया 200 कैंसिल, तो बुक कितने हुए, जब हम रिसीव में से कैंसिल घटा देंगे, 600 में 200 घटाओ तो सोमवार को बुक कितने हुए दोस्तों, 400 ऑर्डर बुक हुए, लेकिन सारे पहुंचे नहीं कस्टमर तक, 120 क्या हुए कैंसिल हो गए, तो 400 में 120 घटा दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 280, ये 280 क्या हुए दोस्तों, ऑर्डर डिलीवर्ड है, 120 नॉट डिलीवर्ड, 280 डिलीवर्ड, 400 बुक्ड, 600 रिसीव्ड, 200 कैंसिल्ड, इतनी चीजें हैं, देख लो यहाँ पे 5 चीजें लिखी है ना, ये 600 क्या है रिसीव्ड, जो रिसीव किया गया, 200 क्या है कैंसिल, ठीक है, कैंसिल, फिर बुक कितने हुए 400, फिर कितने नहीं पहुंचे 120, तो पहुंचे कितने 280, ये डेटा दिया गया और इसी पे हमें सॉल्व करना है सब कुछ, ठीक है। अब एक बार फिर से समझ लो, इस सवाल को समझ लें। सबसे पहले किसकी बात की गई, बुक्ड की बात की, बुक वाला डेटा कैसे मिलेगा, जब हम टोटल रिसीव में से कैंसिल को घटा देंगे। अभी क्या है कि देखो हमें ट्यूसडे की बात की और ट्यूसडे को मुझे पता नहीं है कि कैंसिल कितने हैं, है ना, मिसिंग भी है, ये ध्यान रखें, इसमें सब डेटा नहीं दिया गया, कैंसिल कितने मुझे नहीं पता, तो हमने क्या किया कि 400 रिसीव हुए, एक्स हमारे क्या हो गए दोस्तों कैंसिल हो गए, तो फिर बुक कितने होंगे, भाई रिसीव में से कैंसिल घटाओगे तभी तो बुक मिलेगा 400 माइनस एक्स, तो ट्यूसडे वाली जो वैल्यू है ना ये 50 ज्यादा है सैटरडे वाली वैल्यू से, सैटरडे की जो बुक्ड हुए हैं, तो सैटरडे में भी मुझे नहीं पता था कैंसिल कितने हैं, मैंने वाई मान लिया, तो यहाँ पे जो दोस्तों आपके बुक्ड होंगे वो 400 माइनस वाई हो जाएंगे, और ट्यूसडे वाला डेटा सैटरडे वाले से 50 ज्यादा है, यहां से मुझे वाई और एक्स में एक रिलेशन मिल गई, और जो कैंसिलेशन है यहाँ पे एक्स और वाई की बात की जा रही है, कैंसिलेशन का टोटल दिया गया है कि 30 ज्यादा है, तो ये टोटल कैंसिल है एक्स प्लस वाई, और ये 30 ज्यादा है, किससे 30 ज्यादा है, नॉट डिलीवर्ड ऑन सेम डे, तो नॉट डिलीवर्ड तो डायरेक्ट यहाँ पे चार्ट दिया गया है ना, तो सोमवार को कितने, मतलब ट्यूसडे को कितने नहीं डिलीवर्ड हुए 80, सैटरडे को कितने नहीं डिलीवर्ड हुए 120, तो ये हो गई वैल्यू 120 प्लस 20, 180 प्लस 120, उससे 30 ज्यादा है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, हमें वाई की ही वैल्यू, एक्स की ही वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है जो ट्यूसडे के दिन कैंसिल हुए हैं, जो ट्यूसडे के दिन कैंसिल हुए हैं, तो एक्स की वैल्यू चाहिए थी, मैंने इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से एक्स की वैल्यू 90 निकाल दी। अब आपसे पूछा गया कि ये जो ट्यूसडे को कैंसिलेशन है ये फ्राइडे के कैंसिलेशन से कितने परसेंट ज्यादा है, तो फ्राइडे का कैंसिलेशन आप देखो ये इस ग्राफ में दिया गया है, कितना है ये 80, तो ये 90 इस 80 से कितने परसेंट ज्यादा है, आपको पता चल गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ आ गया होगा, मैंने पूरा चार्ट रिपीट कर दिया दोबारा से, ठीक है, चलो ठीक आगे बढ़ते हैं।
डीआई की कक्षाएं कब तक चलेंगी? जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। दक्ष, डीआई, डीआई चलता रहेगा। 3 आएगा तो 3 खत्म होगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। जब तक ये सारे एग्जाम नहीं हो जाते ना, तब तक चलता रहेगा डीआई, अदल बदल के। एक यार सोच रहे थे कैलकुलेशन के लिए भी एक आध छोटा सा बैच वैच लेके आ जाए, क्या मन में आ रहा था इसे, है ना। हमें मेंस के लिए नहीं, कैलकुलेशन बेसिक बिगिनर्स के लिए। मेंस के लिए पढ़ तो रहे हो तुम, करो मेंस के लिए। कह रहे हम तो महापैक वाले हैं, आप कुछ भी। चलो आंसर निकालो पहले इसका। चलो, यहाँ पे एक चीज और हम आपको बता दें, क्योंकि डायरेक्शन में नहीं, ये मेंशन जो जेड लिखा हुआ है, बेसिकली जेड है आपका सैटरडे की कैंसिलेशन। सैटरडे है ना यहाँ पे, सैटरडे की कैंसिलेशन को जेड से रिप्रेजेंट किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सैटरडे की मतलब सैटरडे की जो कैंसिलेशन है उसको जेड से रिप्रेजेंट किया गया है, उसके लिए मेंशन है ये। हालांकि डायरेक्शन में कहीं दिया नहीं है, ये बात थोड़ा हजम कम हो रही है, ठीक है। चलो आगे अब हम ये कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि ऑर्डर के बाद जो शब्द है ना, उस पर जरूर फोकस करना। किसकी बात की गई? रिसीव्ड की बात की गई, ठीक है। और कब? लास्ट 3 डेज। तो लास्ट 3 डेज मतलब 1, 2 और 3, इस पे आ जाओ। रिसीव्ड की बात की जा रही है, तो पहला वाला यहाँ पे जो दिया है, ये कितना लिखा हुआ है? 600, ठीक है, 600। यहाँ पे मुझे नहीं पता, यहाँ पे हम रिसीव मुझे नहीं पता, हम अपनी तरफ से एक्स मान लेते हैं, मान लिया एक्स, ठीक है। और इस जगह पे जो वैल्यू दे रखी है दोस्तों, ये कितनी है? 400 के बराबर। तो रिसीव की बात करेंगे तो ये तीनों हो गए आपके 600, एक्स और 400, टोटल मिला के कितना हो गया? 1000 प्लस एक्स। ये वैल्यू जो है बेसिकली क्या है कि 150 ज्यादा है, 150 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? ऑर्डर रिसीव्ड ऑन फर्स्ट 3 डेज। तो पहले 3 दिन कितना ऑर्डर रिसीव किया गया? 1, 2 और 3। ऐड कर दो इनको, 600, इधर लिखा हुआ है 400 और इधर लिखा हुआ है 500। तो 6 4 10, 10 5 15, यानी कि 1500 के बराबर। तो यहां से x की वैल्यू जो आ जाएगी दोस्तों, वो कितनी आ जाएगी? 650 के बराबर। x की वैल्यू 650 से क्या पता चल गया आपको? पता चल गया कि ये हमारा जो फ्राइडे है, फ्राइडे को रिसीव कितना हुआ था। लास्ट 3 डेज है, हाँ बेटा, लास्ट 3 डेज ये है आपका, और उसके बाद फर्स्ट 3 डेज है, वो ये है आपका, है ना। पढ़ लो सवाल, जो पढ़ के देखोगे तो खुद ही समझ आ जाएगा, ठीक है। इतना इतना तो चलो मुझे पता चल गया भाई। अब इसके बाद एक लाइन दी गई है, ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे को पहले आप ये देख लो बुक्ड कितना है। एक्स की वैल्यू आप 650 निकाल चुके हैं ना, 650, और ये वैल्यू कितनी है दोस्तों? 80। तो यहाँ पे बुक्ड कितना हो जाएगा? 650 में 80 अगर आप घटाएंगे फ्राइडे के दिन, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? तो 65 में 8 घटाओगे तो आ जाएगा 57, 57 8 65 ना। तो फ्राइडे के दिन ये वैल्यू आएगी 570 के बराबर, सही है, 570 के बराबर। इतना ऑर्डर फ्राइडे के दिन बुक हुआ, ठीक है। और इतना ऑर्डर दोस्तों बुक हुआ है, ठीक है, इतना ऑर्डर बुक हुआ है, और हमसे लिखा गया एंड ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे को जो डिलीवर होगा 570 में 200 घटाओगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 270।
सॉरी 5 में 2 घटाओगे 3, 370 आ जाएगी। ठीक है, 370 आ गई, चलो ठीक है। अब क्या बोला गया, फ्राइडे के दिन क्या बोला, एंड ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे आर मोर देन दैट ऑन सैटरडे। अब सैटरडे के दिन कितना जो है वो ऑर्डर डिलीवर्ड हुआ है, इस पे भी बात कर लेते हैं। तो सैटरडे के अगर दिन अगर आप ध्यान दें तो दोस्तों टोटल बुकिंग कितनी हुई है, 400 माइनस जेड। ठीक है, सैटरडे के दिन जो बुकिंग हुई है वो है 400 माइनस जेड, और इसमें 120 घटाओगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 280 माइनस जेड, है ना। 280 माइनस 650 एक्स, तो 570 कहां से लिए आप बेटा। 650 ऑर्डर रिसीव हुए हैं, ठीक है, 80 क्या हो गए उसमें कैंसिल हो गए, यानी बुकिंग कितने की हुई 570 की। 650 में 80 घटाओ तो 570 की। 570 ऑर्डर बुक हुए, जिसमें से 200 ऑर्डर नहीं पहुंच पाए, इसलिए खाली 370 ऑर्डर पहुंच पाए। अब देखो ध्यान से क्या बोला गया, ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे आर मोर देन दैट ऑन सैटरडे। ठीक है, यानी कि आपसे ये कहा जा रहा है कि बेसिकली ये जो 370 है ये ज्यादा है 280 माइनस जेड से। ठीक है, 370 जो है ये ज्यादा है 280 माइनस जेड से। अगली कंडीशन यही कह रहा है ना, 280 माइनस जेड से। तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते कि जेड जो है वो ज्यादा है, ऐसे लिखा है ना ये। तो जेड की वैल्यू ज्यादा क्या यहाँ पे लेस आ जाएगी ना, नेगेटिव साइन के साथ। जेड की वैल्यू इस साइड लेके आएंगे तो नेगेटिव साइन के साथ बेसिकली आ जाएगा ये। ऐसे कर सकते हैं ना, जेड इधर जाएगा 280 माइनस 370, यानी माइनस का 90 आएगा, यानी जेड की वैल्यू, ठीक है, जेड की जो वैल्यू होगी वो 90 से कम हो जाएगी। एक बार फिर से देख लेते हैं कि ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे यानी 370, ठीक है, मोर देन दैट ऑन सैटरडे, सैटरडे 280 माइनस जेड है, ये इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब यहां से क्या होगा, जेड की वैल्यू 90 से कम ही होगी हर हाल में। ठीक है इतना। ठीक है ना, इसका मतलब z की वैल्यू 90 से कुछ, यार इसमें लोचा टाइप में नहीं दिख रहा। 280 माइनस 400 माइनस जेड माइनस 120 करेंगे तो 280 माइनस जेड ही आएगा। सब ओके है ना। एक बार तुम लोग भी बारीकी से देख लो इसको, फिर से एक एक करके मिला लेते हैं। 650 से ये 80 है, तो 650 में अगर हम 80 घटाएंगे तो 570 ही आएगा। 57 8 65, ठीक है। तो फ्राइडे के दिन जो बुक हुए 570 ही थे, और उसके बाद नहीं पहुंचे 200, तो यानी कि पहुंचे कितने, 370 ही पहुंचे। सैटरडे की हम लोग बात कर लेते हैं। सैटरडे को ये वैल्यू कितने के बराबर है, 400 माइनस जेड, क्योंकि 400 रिसीव हुए और जेड कैंसिल हुए, तो 400 माइनस जेड ही होगा। 120 नहीं पहुंचे, तो अगर इसमें घटाएंगे हम लोग तो 400 में 120 घटाओगे 280 माइनस जेड ही पहुंचेगा। ठीक है भाई। और इस तरीके से हम क्वेश्चन ये कह रहा है कि एन ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे आर मोर देन दैट ऑन सैटरडे। ये लाइन बहुत चुभ रही है मुझे, तो 370 280 माइनस जेड से ज्यादा कैसे हो सकता है। ठीक है, 90 से कम है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो जेड की इस एक्सप्रेशन से तो ये लग रहा है जेड की वैल्यू 90 से कम होगी। ठीक है, हाँ सही है, सही है यार। अरे यार मेरे दिमाग में पता नहीं किस चीज का फितूर आ गया। सब ओके है यार मेरे भाई, 370 ज्यादा तो होगा ही 280 से। सही है, सब ओके है। अब आपको देखो जेड की वैल्यू 90 से छोटी पता चल गई ना, ऑल ओके है। जेड की वैल्यू 90 से छोटी पता चल गई और जेड की वैल्यू 60 से बड़ी है, ये भी बोला गया है कि जेड की वैल्यू 60 से बड़ी है, यानी जेड की वैल्यू 60 से लेकर के 90 से बीच में है। बहरहाल थोड़ा और आगे, देन व्हाट कैन बी द डिफरेंस, क्या हो सकता है डिफरेंस, किसका किसका भाई, बिटवीन द ऑर्डर्स कैंसिल्ड ऑन सैटरडे, यानी कि ऑर्डर कैंसिल ऑन सैटरडे का मतलब कितना हो गया जेड, और साथ ही साथ एन ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन थर्सडे, थर्सडे को मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, थर्सडे को कहा गया डिलीवर्ड ना,
थर्सडे को डिलीवर्ड बोला गया तो डिलीवर्ड पहले निकाल तो लो। ये 200 है, 240 हो जाएगा, 600 में 240 घटाओगे थर्सडे को 360 आएगा, 360 में 300 घटाओगे तो ये वैल्यू 60 आएगी। ठीक है ना। अब आपसे कहा जा रहा है व्हाट कैन बी द डिफरेंस। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखो कि 60 के साथ डिफरेंस पूछा जा रहा है ना, तो z की वैल्यू 90 से कम है, तो इसका मतलब 90 से कम ही होगी, यानी इसका जो डिफरेंस होगा वो 90 और 60 का डिफरेंस कितना आ गया 30, यानी 30 से कम ही आएगा डिफरेंस। ठीक है भाई, z की जो जो भी मतलब जो डिफरेंस आएगा, देखो यहाँ पे ध्यान से भाई, z की वैल्यू 90 से छोटी है, अगर हम मैक्सिमम मान के चलें, मैक्सिमम मान के चलें तो 90 मान के चलेंगे, 90 से कम ही होना चाहिए। और यहाँ पे ये एग्जैक्ट वैल्यू है 60 के बराबर, तो 90 और डिफरेंस क्या होगा, चूंकि ये हमने कहा 90 से कम होगा, है ना, मैक्सिमम वैल्यू मैंने लिया, तो इसका मतलब जो डिफरेंस आएगा 90 में 60 घटा दो 30, इसका मतलब जो डिफरेंस आएगा वो हमारा दोस्तों क्या होगा, 30 से कम ही होगा। ठीक है, तो 30 से कम कौन कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, 30 से कम अगर देखें तो 30 से कम ए दिख रहा है, सी दिख रहा है, और फिर ई दिख रहा है, ए सी और ई ये दिख रहा है ना 30 से कम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अरे यहाँ पे रेंज में ना मेरे दिमाग में एक चीज ये पता नहीं, मतलब थोड़ी देर जब हम भाई ये पूछ रहे थे ना बार बार कि एक बार आप लोग भी क्रॉस चेक करो, तो बहुत छोटी सी चीज मेरे दिमाग में ये पता नहीं कहां से, मतलब 370 यार 280 से तो बड़ा ही होगा। अब यही मुझे अजीब सा लग रहा था कि 370 280 से, मतलब इसी साइन की वजह से, बाकी कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल सवाल है, सब ओके था, कंफ्यूजन भी कुछ नहीं था, सब ओके था इसमें। ठीक है, एक बार फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं ताकि आप सबको दोबारा से अच्छे से समझ आ जाए। एक बार देख लो ध्यान से पूरा शुरू से। ऑर्डर रिसीव्ड ऑन, जो लिखा गया है पहले एज इट इज मैंने बिछाया है सब कुछ, रिसीव्ड ऑन लास्ट 3 डे, लास्ट 3 डे के रिसीविंग पे जाओ, 600, यहाँ पे एक्स नहीं पता था, और 400, तीनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा, 1000 प्लस एक्स, ये हो गया लास्ट 3 डे के। ये 150 ज्यादा है, मैंने 150 प्लस लिख दिया। ठीक है भाई, और फिर क्या बोला गया, रिसीव्ड ऑन फर्स्ट 3 डे, पहले 3 दिनों में रिसीव्ड 600 400 500, जोड़ दिया, 6 4 10 5 15, यहां से एक्स की वैल्यू 650, यानी आपको फ्राइडे के दिन टोटल रिसीव कितना हो रहा है वो पता चल गया। अगली लाइन में बोला गया कि डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे, डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे कैसे मिलेगा, पहले बुक्ड ऑन फ्राइडे देखो ना, तो 650 में 80 घटाएंगे, वैल्यू 570 आ गई, इतने ऑर्डर बुक हुए, 200 नहीं डिलीवर्ड हुए, तो डिलीवर्ड कितने हुए, 370 डिलीवर्ड हुए। और ये बोला गया कि ये जो 370 है ना, ये वैल्यू ज्यादा है, किससे ज्यादा है दोस्तों, डिफरेंस नहीं, उसके बाद ज्यादा किससे है, दैट ऑन सैटरडे, यानी सैटरडे को जो आपके रिसीव हुए हैं, तो सैटरडे के दिन कैसे देखेंगे, ये वैल्यू 400 है, ये जेड है, तो ये कितना हो जाएगा 400 माइनस जेड, और 400 माइनस जेड में अगर 120 घटाएंगे तो 280 माइनस जेड होगा, यानी ये 370 जो कि क्या कौन सी चीज है, ये है फ्राइडे को डिलीवर्ड, तो ये 370 इस 280 माइनस जेड से क्या है दोस्तों, ज्यादा है, इसलिए जेड की जो वैल्यू होगी वो 90 से कम होगी, जेड की जो वैल्यू होगी वो 90 से कम होगी, इस रेंज से पता चल गया। और अब देखो 90 से कम ही हमें चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है, जो जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 60 है ना, इसका कोई रोल नहीं है, छोड़ो जान दो उसको। तो कुल मिला के पता चल गया जेड की वैल्यू 90 से कम है। और इस जगह पे थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसने फिर डिफरेंस पूछा है कि कैंसिल्ड ऑन सैटरडे, यानी यही जेड की वैल्यू, और साथ ही साथ ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन थर्सडे, डिलीवर्ड ऑन थर्सडे मैंने निकाल दिया वैल्यू 60 के बराबर, यानी जो डिफरेंस होगा वो, चूंकि ये जो जेड की वैल्यू है कैंसिल वाली वो 90 से कम ही है, 90 से कम ही है, तो 90 में मैंने क्या कर दिया दोस्तों 60 घटा दिया, यानी डिफरेंस जो होगा वो 30 से कम होना चाहिए, तो 30 से कम इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। सर सुनो तो, हाँ भैया बताएं, ठीक है, बाकी आप लोग को समझ आ गया, ठीक है। जेड की वैल्यू 90 से कम, रेंज देखो तो कैसे लिखा हुआ ये, इसने बोला था कि डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे 370 है और ये 280 माइनस जेड से ज्यादा होगा। अब घटा के देखो इसको, जेड की वैल्यू इस साइड आएगी अगर, तो 280 माइनस 370 होगा, यानी जेड की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 90, साइन की वजह से खट से कर दो जेड की वैल्यू लेस देन 90 के बराबर। चलो, जेड की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही है बाबू, जेड की वैल्यू ऐसे आ रही है, जेड की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 90, इसका मतलब हुआ जेड की वैल्यू लेस देन 90। चलो, अब आ जाते हैं अगले वाले पे, ठीक है, नेक्स्ट पे ध्यान से पढ़ना सवाल।
अरे ऑप्शन है, सवाल इतना बड़ा नहीं है, ये ऑप्शन है बाबू। देख के ही घबराने लगते। ये ऑप्शन है, सवाल इतना है, ऊपर पढ़ो इसको ध्यान से। तुम लोग मतलब थोड़ा सा लंबाई दिखी क्या सवाल की, मतलब उड़ी बाबा। दीपक शर्मा तुम बोल नहीं रहे हो ऐसे। अच्छा, जेड की वैल्यू कह रहे हो 100 रखो। क्वेश्चन, चलो इस पे आओ। इसमें एक चीज थोड़ा सा लोचा हो रहा है यार। यहाँ सब तो ऑल ओके है, जेड की वैल्यू जो लेस देन 90 हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। और बात बिल्कुल सी, अगर जेड की वैल्यू हम 90 से बड़ी भी रखते हैं तब भी ये सेटिस्फाई तो करेगा ही। इसमें शायद एक आध कंडीशन कुछ मिस हो रही है क्या। चलो इस पे हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। इस पे हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे, ठीक है, इसको भी स्किप कर दो। कुछ एक आध शायद कंडीशन इसमें, z की वैल्यू ग्रेटर देन 60 से कोई मतलब नहीं होगा, 60 से ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, सद्दाम हुसैन जी यही बोल रहे थे आप। और जो इन्होंने इनकी लाइन जो लिखी है उसके हिसाब से यही कंडीशन बनेगी ही, सिर्फ यही कंडीशन बनेगी, ये वाली कंडीशन। चलो इस इतने पार्ट को भी हम छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं है तो सब कुछ सही, कुछ मिस कर रहे हैं हम तुमको बताने में, है तो सब कुछ सही, ठीक है। ऑप्शन भी इसका यही सही है। चलो अभी इसको कुछ देर के लिए, हाँ कुछ देर के लिए इसको रोकते हैं।
आ जाओ। जेड की वैल्यू 90 से छोटी है, इसी यही तो मुद्दा है चर्चा का शेखर राणा जी। जेड की वैल्यू देखो, जो कंडीशन इनकी दी गई उस कंडीशन के हिसाब से ये है लाइन, ठीक है, यही लाइन है, ठीक है। लेकिन जेड की वैल्यू इसके हिसाब से तो जेड की वैल्यू 90 से कम, लेकिन जेड की वैल्यू 90 से ज्यादा रखेंगे तब भी तो सेटिस्फाई करेगा। मान लो 100 रख देते हैं, 280 में 100 घटाओ 100, 370 वैसे भी ज्यादा है। 90 से छोटी वही चीज। चलो कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस सवाल पे आ जाओ। आ जाओ इस क्वेश्चन पे, ठीक है, करो। सबसे पहला काम ये करेंगे हम लोग, ठीक है। नहीं, सबसे पहला काम, क्वेश्चन वगैरह में एरर नहीं है, चलो सब ओके है, ठीक है। अभी इस पे फोकस किया जाए। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है सबसे पहली लाइन पे कि ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन ट्यूसडे, ठीक है। जो ट्यूसडे को डिलीवर हो रहा है वो 33 1/3% लेस, यानी कि 1/3 लेस है, किससे भाई? ऑर्डर बुक्ड ऑन थर्सडे। यहाँ पे सबसे पहले पहुंचते डिलीवर्ड ऑन ट्यूसडे की बात की गई, तो ये है हमारा मंडे, ये है ट्यूसडे। और ट्यूसडे पे क्या है कि ट्यूसडे पे कुछ मिसिंग था पक्का ना? देख लो हर लाइन में, हाँ ट्यूसडे को मिसिंग है। तो अगर हम ट्यूसडे इस वैल्यू कितना लिखा है, ये 400, ठीक है। इस लाइन को अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे मान ले एक्स मान लेते हैं, चलो ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन ट्यूसडे, ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन ट्यूसडे कितना हो जाएगा? पहले तो आप बुकिंग देख लो कितनी हो जाएगी, तो आप कह दोगे बुकिंग हो गई 400 माइनस एक्स, ठीक है, 400 माइनस एक्स, इतनी बुकिंग हो गई। और इसमें से 80 घटाएंगे तो 400 में से 80 घटाओ कितना आ जाएगा? 320। तो ये वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 320 माइनस एक्स के बराबर। तो 320 माइनस एक्स, ये जो वैल्यू है ये हमारी 1/3 कम है, 1/3 कम है, यानी है कितनी? 2/3 है, किसका? बुक्ड ऑन थर्सडे। तो थर्सडे को बुकिंग बुकिंग देख लो, ये हुआ हमारा वेंसडे, ये थर्सडे, यहाँ पे लिखा हुआ है 600, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? ये 240। तो ये हो जाएगा हमारा बेसिकली 360, इतने बुक्ड हो गए, ठीक है। तो यहां से मुझे x की वैल्यू 3 से कैंसिल हुआ, कितना आ गया? 120 आ गया, 12 दूनी 24। तो x में अगर x की वैल्यू निकालें तो 320 में अगर आप लोग 240 घटाएंगे तो x की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? 80 के बराबर। 320 में अगर 240 घटाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 के बराबर, ठीक है। अब इसके बाद अगली लाइन क्या दी गई? अगली लाइन में बोला गया कि एवरेज ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे के ऑर्डर डिलीवर्ड हमें निकालने हैं, ठीक है भाई। तो वो कितना है? इज 195। तो फ्राइडे और सैटरडे में भी यहाँ पे भी वेरिएबल है, अगर आप देखें दोस्तों, तो फ्राइडे के दिन मुझे रिसीव्ड नहीं पता है, चलो वाई मान लिया, और सैटरडे के दिन हमें कैंसिल नहीं पता, हमने चलो जेड मान लिया। तो फ्राइडे के दिन अगर हम लोग देखेंगे, ये कितना लिखा हुआ है नंबर? ये लिखा हुआ है हमारा 80। तो अगर हम फ्राइडे की बात करें दोस्तों, तो फ्राइडे की बात हम करेंगे तो कितना लिख मतलब आ जाएगा वाई माइनस 80। क्या निकालना है मुझे? फ्राइडे और ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। फ्राइडे एंड सैटरडे की डिलीवर्ड हमें निकालने हैं, नहीं? तो एक बात बताओ, ये तो फ्राइडे के दिन हमारे पास डिलीवर्ड निकालना है ना, तो ये हो गया वाई माइनस 80, फ्राइडे को बुक्ड। और सैटरडे को बुक्ड कितना है? ये वैल्यू लिखी है 400, तो आप कहेंगे 400 माइनस जेड, ऐसे। तो बुक्ड अगर निकालना है, जरा इनको घटाओ, तो वाई माइनस 280 हो जाएगा ये, वाई माइनस 280। और इस साइड कितना हो जाएगा? 400 में 120 घटाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 280 माइनस जेड, यही हो जाएगा, ठीक है। वाई माइनस 280 और इधर कितना आ गया? 280 माइनस जेड के बराबर। तो इनका एवरेज दिया गया है 195, तो इन दोनों का सम हम लोग लिख सकते हैं ना, कितने के बराबर होगा? इन दोनों का सम जो होगा वो 195 का डबल होगा। तो इन दोनों को जब हम लोग जोड़ के लिखेंगे तो देखो 280 और 280 कट जाएगा, यानी y माइनस जेड की जो वैल्यू होगी वो 195 का डबल करो तो 19 दूना 38 एक 39, यानी y माइनस जेड की वैल्यू 390 आ जाएगी, ठीक है भाई। y माइनस जेड की वैल्यू 390 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। और x की वैल्यू कितने के बराबर है? 80 के बराबर, ठीक है।
इतनी कहानी हो गई टोटल। एक्स की वैल्यू मतलब इतने डेटा हमारे पास मिल चुका है। अब इसके बाद अगली लाइन में क्या दिया गया, एन ऑर्डर बुक्ड ऑन फ्राइडे, बुक्ड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे के दिन बुकिंग कितनी है, फ्राइडे के दिन बुकिंग है y माइनस 280, आर मोर देन ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन सैटरडे। ठीक है, बुक्ड ऑन फ्राइडे वाली जो वैल्यू है वो डिलीवर्ड ऑन सैटरडे से ज्यादा है। इस चीज को भी लिख लेते हैं यहाँ पे, ऑर्डर बुक्ड ऑन फ्राइडे कितना हो जाएगा y माइनस 80, और ये ज्यादा है डिलीवर्ड ऑन सैटरडे, डिलीवर्ड ऑन सैटरडे कितना लिखा है 280 माइनस जेड। ठीक है, तो इस जगह से अगर हम लोग देखें तो y प्लस जेड होगा ये। ठीक है, और 280 और 80 जोड़ देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 के बराबर। ठीक है, y प्लस जेड हुआ और 280 और 80 जुड़ गया तो वैल्यू कितनी आ गई 360 के बराबर। ठीक है, इतना। ठीक है ना, चलो। और तो अब इसके बाद कोई लाइन है नहीं। अब हमें इसी के माध्यम से डेटा बताने हैं, ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है, शुरू किया जाए। क्या कह रहे हो, बिना एक्स वाई जेड इजी है, तो बिना एक्स वाई जेड तुम मानोगे कैसे। ठीक है ना, चलो। 400 को ये सैटरडे को 400 रिसीव्ड है। ठीक है, अब इसी की हेल्प से हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, y माइनस जेड की वैल्यू 390 के बराबर है, तो आप ऐसा बोल सकते हो ना यहाँ पे कि y की वैल्यू z से बड़ी ही होगी। ऐसा बोल सकते हो ना, अगर y माइनस जेड की वैल्यू पॉजिटिव है तो आप बोल सकते हो ना कि y की वैल्यू z से बड़ी है। इतना तो बोल ही सकते हैं। ठीक है, y की वैल्यू z से बड़ी है। अब शुरू करते हैं सॉल्व करना। अब सबसे पहले बोला गया ऑर्डर कैंसिल्ड ऑन ट्यूसडे। कैंसिल्ड ऑन ट्यूसडे का मतलब कौन से, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ज्यादा है किससे भाई, आर मोर देन दैट ऑन फ्राइडे। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ये वाली वैल्यू है ट्यूसडे को जो कैंसिल यानी एक्स की वैल्यू, ये शुक्रवार वाली कैंसिलेशन से ज्यादा है। शुक्रवार की कैंसिलेशन कितनी है 80। ठीक है, शुक्रवार की कैंसिलेशन कितनी है 80, जबकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी 80 निकल के आई है। तो ये तो मेरा पॉसिबल नहीं होगा, ए मेरा गलत हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि ए हमारा क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी 80 है और वो वैल्यू भी 80 ही है। फिर बोला गया डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर कैंसिल्ड ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे इज 322। ट्यूसडे एंड सैटरडे की डिफरेंस बोला गया, ट्यूसडे और सैटरडे, ट्यूसडे पे कैंसिलेशन कितना है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर कैंसिल्ड, तो ट्यूसडे की कैंसिलेशन 80 है और उसके बाद फिर सैटरडे की कैंसिलेशन देख लो कितना है z। तो कहा जा रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 322 है कि नहीं। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 322 है। तो अगर इसकी हेल्प से हम लोग देखें, इन दोनों की हेल्प से इन दोनों का डिफरेंस, तो ऐसा कह सकते हैं हम लोग ना कि 80 माइनस जेड अगर हमारा 322 हुआ, 80 माइनस जेड हमारा 322 हुआ, तो ये पॉसिबल है क्या, क्योंकि जेड की वैल्यू यहां से तो नेगेटिव आ जाएगी। 80 माइनस जेड 322 तो नहीं पॉसिबल। इसका मतलब जेड माइनस 80 322 होगा। यहां से जेड की वैल्यू कितने के बराबर आएगी 402 के बराबर। और जेड की वैल्यू 402 यानी 390 से ज्यादा तो हो नहीं सकती, है ना। z की वैल्यू यहाँ पे देखो 390 से ज्यादा तो हो नहीं सकती, या इस रिलेशन से देखें या इस रिलेशन से भी आप देख सकते हैं कि दोनों का सम ही जब 300, अच्छा 360 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन इस रिलेशन से अगर आप देखें तो z की वैल्यू 390 से ज्यादा नहीं हो सकती, है ना। z की वैल्यू 402 यहाँ पे लिख के आया है। ठीक है, चलो भाई बी भी मेरा गलत हो गया। फिर आ जाते हैं यहाँ पे सी पे, ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे। ठीक है, डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे कैसे पता चलेगा, यहाँ पे y माइनस 280 है। ठीक है, ऑलवेज मोर देन ऑर्डर रिसीव्ड ऑन वेंसडे। रिसीव्ड ऑन वेंसडे कितना लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू लिखी है 500। यानी कहा जा रहा है y माइनस 280 की वैल्यू जो लिखी है ऑर्डर रिसीव्ड ऑन वेंसडे से क्या है, हमेशा ज्यादा है। तो y माइनस 280 से अगर हम लोग ज्यादा, बहुत ज्यादा भर गया है यार, इतने नंबर लिख उठे, है ना।
ज्यादा भर गया। y माइनस 280 की वैल्यू इसने कहा है कि किससे ज्यादा होनी चाहिए हर हाल में, 500 से, रिसीव्ड बोला गया ना, 500 से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि y की वैल्यू 780 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है भाई, y की वैल्यू हर हाल में 780 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा भी कोई कंडीशन नहीं मैंडेटरी कि हर हाल में ऑलवेज ज्यादा होनी चाहिए, 780 से कम पे भी हमारा आंसर आ सकता है ना। फिर डी ऑप्शन पे क्या बोला गया है, हर हाल में 780 से ज्यादा होना चाहिए, ये तो मैंडेटरी कंडीशन नहीं है ना भाई, है ना। चलो आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। डिफरेंस बिटवीन, क्या बोला गया, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन मंडे एंड फ्राइडे कैन बी 160। सोमवार और शुक्रवार के में जो ऑर्डर डिलीवर्ड किए जा रहे हैं वो 160 हो सकते हैं। ठीक है, तो सोमवार को जो डिलीवर्ड हो रहे हैं वो संख्या तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, ये वैल्यू 600 है और ये 200 यानी 400, 400 में 120 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 280 के बराबर। तो सोमवार को वाली जो डिलीवर्ड हो गए वो कितने हो जाएंगे, 280 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, 280 सोमवार को हो गए और फिर फ्राइडे, पूरा भर गया है, मन उचट रहा है इससे, है ना। मंडे और फ्राइडे को, फ्राइडे वाला डिलीवर्ड कितना है, 280 लिखा हुआ है, हटा दें सब, ये दो चीजें लिख लो यहाँ पे, y माइनस जेड 390 और y प्लस जेड 360 से ज्यादा, y माइनस जेड 390, y प्लस जेड 360 से ज्यादा, y माइनस जेड बराबर 390 और y प्लस जेड 360 से ज्यादा। ठीक है, और x की वैल्यू 80, इतना पता है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, भर जाता ना, पूरा भर गया, हाँ एकदम एकदम खिचड़ी टाइप में हो गया था। ठीक है, ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग डी ऑप्शन पे, है ना। डी ऑप्शन पे क्या बोला था इसने, ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन मंडे। ठीक है, ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन मंडे, तो डिलीवर्ड ऑन मंडे कितना हम लोग निकाल देंगे, 600, 600 में से 200 निकाल दो, 400, 400 में 120 घटाओ तो कितना आ गया, 280 के बराबर। और फ्राइडे को चेक कर लो, फ्राइडे पे कैसे पता चलेगा, यहाँ पे फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, ये वैल्यू मेरी वाई है। ठीक है, ये वैल्यू मेरी 80 लिखी हुई है, फ्राइडे को हम लिख सकते हैं वाई माइनस 80, घटाएंगे तो ये आ जाएगा वाई माइनस 280। तो इन दोनों का डिफरेंस बोला गया कैन बी 60, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा 60 हो सकता है। कैन भी लिखा है ना, ये ऑलवेज ऑलवेज तो नहीं लिखा। ठीक है, तो इन दोनों का अगर डिफरेंस लिया जाए तो मान लो हम y माइनस, मान लो हम इसमें से इसको घटाते हैं, 280 में से y माइनस 280 घटाएंगे। ठीक है भाई, 280 में से, अगर हम डिफरेंस बोला है ना, ये तो नहीं पूछा कि सोमवार वाला ज्यादा होगा या शुक्रवार वाला, तो अगर मान लो शुक्रवार वाला ज्यादा लिखते हैं तो y माइनस 280 जोड़ो तो y माइनस कितना हो जाएगा, 560, y माइनस 560, और y माइनस 560 की वैल्यू क्या 160 से ज्यादा हो सकती है, कैन बी 160, मतलब क्या ये कभी 160 के बराबर हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, y माइनस जेड कितना लिखा है, 390। ठीक है, यानी y की वैल्यू हमारी, y की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, z की वैल्यू यहाँ पे कैंसिलेशन था मेरा, z की वैल्यू हमारी कैंसिलेशन वाली थी। ठीक है, z की वैल्यू हमारी कैंसिलेशन वाली थी, तो y की वैल्यू कैन बी 160, कैन बी 160, तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस, y की वैल्यू खुद सोचो 160, और मतलब y की वैल्यू 560 और 160 तो कितना हो जाएगा, 56 से 62, ये हो जाएगा 720। तो y की वैल्यू 720 से अगर ज्यादा होती है, तो किसने कैन भी लिखा है, ध्यान से सुनो, हाँ हाँ सुनो, तो इसने कैन भी लिखा है ना, तो y की वैल्यू अगर 720 से ज्यादा होती है, y मतलब रिसीव की बात हो रही है, कैंसिलेशन की भी बात नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पे देखो z क्या है, कैंसिलेशन, z हमारा कैंसिलेशन है, तो कभी भी 400 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है भाई, z हमारा अगर कैंसिलेशन है तो कभी भी z 400 से ज्यादा नहीं हुआ, ये रिसीव है, ये कुछ भी हो सकता है। तुम ये देखो कि y की वैल्यू अगर 720 या 720 से ज्यादा होती है, y की वैल्यू 720 या 720 से ज्यादा होती है, तो उस कंडीशन में कोई कंडीशन ऐसी कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है,
हाँ भाई, ये बताया जाए। अब y प्लस जेड बेटा बेटा मत पूछो अब, क्योंकि फिर से पूरा शुरू से करना पड़ेगा। वैसे भी एकदम हौच पौच हो गया, पूरा भरा हुआ चार्ट। चार्ट जगह नहीं है कहीं सॉल्व करने की। एग्जाम में 40 मिनट नहीं लगेंगे हमको, तुमको एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है। ये बस इतना बताओ, 720 के ऊपर होगा तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं हो रहा भाई। y माइनस जेड, वाई की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ठीक है भाई। y प्लस जेड की वैल्यू 360 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है भाई। y की वैल्यू रिसीव है, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर कोई लिमिट लगी है, कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब ये वैल्यू हमारी ट्रू हो सकती है, ऑप्शन नंबर 2 डी। ठीक है ना। एक और चीज देख सकते हैं यहाँ पे आप, ठीक है, कि इसने जो कंडीशन दी, जैसे कि आर मोर देन, यहां पे लिखा है डिफरेंस ऑर्डर कैंसिल्ड ऑन ट्यूसडे, इसने एग्जैक्ट एग्जैक्ट की बात की है हर जगह पे। ऑलवेज मोर देन, ठीक है, लेकिन इस जगह पे इसने कैन भी बोला है, पॉसिबिलिटी की। 720 होगा तो सी भी तो सही हो रहा है। अच्छा, इसने बोला है आर ऑलवेज मोर देन ऑर्डर रिसीव्ड ऑन वेंसडे। ठीक है। अब एक बार सी वाला भी हम एक बार आपके सामने जिक्र कर देते हैं। देख लो एक बार सी वाला भी। ठीक है, तो हमारे हिसाब से डी सही हो गया। अब हम सी वाला एक बार जिक्र कर लेते हैं। अरे यार, क्या क्या लिखा था यहाँ पे? y प्लस जेड की वैल्यू 360 से ज्यादा होनी चाहिए, 390 से ज्यादा, 360 से ज्यादा। और y माइनस जेड की वैल्यू 390 के बराबर, ये लिखा था ना, 390 के बराबर। और किसी को इसमें कहीं पे वो हो रहा है कि ये भी तो हो सकता है। अगर हम सी पे आ जाते हैं, ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे, डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे पे आ जाओ तो कितना लिखा है? y माइनस 280। ठीक है। ऑलवेज मोर देन, यानी y माइनस 280 की वैल्यू हर कंडीशन में ज्यादा होगी। किससे भाई हर कंडीशन में ज्यादा होगी? रिसीव्ड ऑन वेंसडे। रिसीव्ड ऑन वेंसडे, रिसीव्ड ऑन वेंसडे का मतलब वेंसडे पे कितना लिखा हुआ नंबर? मंडे ट्यूसडे वेंसडे कितना लिखा है? 500। ठीक है, तो 500। अब यहां पे कह रहा है वाई की वैल्यू हर कंडीशन में 780 से ज्यादा। एक शब्द होता है हर कंडीशन में, एक शब्द होता है कि पॉसिबल है, कैन बी। तो हर कंडीशन में तो नहीं मैंडेटरी ना। अब बताओ किसको लग रहा है? अगर ये कि हाँ पॉसिबल है, ज्यादा हो सकता है, तब आप उसको सही बोलेंगे। और कहते हैं कि हर कंडीशन में, क्या मतलब हर कंडीशन में? कहने का मतलब ये हुआ कि वाई की वैल्यू 780 से छोटी, आप फिर पॉसिबल ही नहीं कह रहे हो। अगर वाई की वैल्यू 780 से कम है, इसका मतलब आप कह रहे हो कि गलत है, जबकि ऐसा तो नहीं है ना। रीजनिंग में सिलॉक्स पढ़ते हो तुम? रीजनिंग में सिलॉक्स पढ़ते हो, है? इट बीइंग अ पॉसिबिलिटी। ठीक है ना। हाँ, इसने डेफिनेट टाइप में बोल दिया ना कि ऑलवेज शब्द डेफिनेट को ही तो रिप्रेजेंट करता है। और इसने पॉसिबिलिटी की बात की डी ने, इसलिए ये मेरा गलत हुआ, डी वाला सही हुआ। चलो, अनुज कसाना जी कह रहे हैं फोर्थ ऑल्सो रॉन्ग। तो बता दिया जाए कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जो ब्रेक कर रहा था ये? y की वैल्यू क्या 720 से ज्यादा नहीं हो सकती? y की वैल्यू 720 पॉसिबल है, बस इतनी सी बात है। अब थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं, बहुत लंबा डिस्कशन हो गया इस सवाल पे। ठीक है। मोर नंबर ऑफ ऑर्डर्स वर कैंसिल्ड ऑन, ठीक है, मोर नंबर ऑफ ऑर्डर्स वर कैंसिल्ड ऑन फ्राइडे, ठीक है, ऑन फ्राइडे देन नंबर ऑफ ऑर्डर्स नॉट डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे। ठीक है, मतलब कि जो क्या बोला गया, मोर नंबर ऑफ ऑर्डर्स वर कैंसिल्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे की कैंसिलेशन कितनी है? मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे। फ्राइडे कैंसिलेशन कितनी लिखी है? 80 लिखी हुई है। ठीक है भाई। और फिर 80 लिखी हुई है। नंबर ऑफ ऑर्डर नॉट डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को जबकि नॉट डिलीवर्ड 200 है। तो क्या हमारा 80 200 से ज्यादा है? नहीं, मतलब ये भी गलत। ठीक है, मतलब कह रहा है कि जो कैंसिल हो रहे हैं वो नॉट डिलीवर्ड से ज्यादा है। चलो भाई, ठीक है। ठीक है, दोबारा से देखना। अब ये मतलब देखो, पूछ रहे वाई माइनस जेड 390 कैसे आया। छोड़ो, 1 मिनट लगेंगे इसको सॉल्व करने में आपको। आपको तो क्या करना है, आपको एग्जामिनर के सामने एक्सप्लेनेशन थोड़े देना है कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, है ना। आपको तो पढ़ पढ़ के मार्क ही करना है बस। ऊपर इतना करके आप कंडीशन बना लीजिए, उसके बाद सॉल्व कर दीजिए। चलो आ जाओ, इस सवाल पे आ जाओ जल्दी से।
मेंस में ऐसे क्वेश्चन पिक करना है क्या? ऐसे ही सब आएंगे भैया, सीख लो अच्छे से, अभी सही वक्त है। ठीक है, जब कोई चीज पहली बार टफ लगा करे तो ये मान लिया करो कि हाँ ठीक है, इस पे दोबारा मेहनत करने की जरूरत है, ये इतनी टफ। ठीक है, ये 2020 में आई थी एसबीआई पीओ मेंस में, लेकिन ये चार्ट जो था वहां पे वो लाइन ग्राफ पे दिया गया था। जो आपके दोस्त लोग पिछले साल दिए होंगे उनसे पूछना कि यार वो ऑर्डर कैंसिल ऑर्डर बुक वाली डीआई आई थी क्या, है ना। चलो भाई शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बोला गया ऑर्डर रिसीव्ड ऑन थर्सडे। ऑर्डर रिसीव्ड ऑन थर्सडे, तो वही है मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, रिसीव्ड ऑन थर्सडे यानी 600। ठीक है, रिसीव्ड ऑन थर्सडे यानी 600 एंड फ्राइडे टुगेदर। ठीक है, ये थर्सडे, फ्राइडे को मुझे नहीं पता, अपनी साइड से एक्स मान लिया, चलो ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन मंडे वेंसडे एंड सैटरडे टुगेदर। अब मंडे का ऑर्डर डिलीवर्ड कितना है निकाल चुके हो, 6, 2 का डिफरेंस 4 आ गया, और 400 में 120 घटा देंगे तो 280 आ जाएगा। मंडे हो गया, वेंसडे पे आ जाओ दोस्तों, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। वेंसडे पे कितना लिखा है 500, और ये लिखा है आपका 200, यानी वेंसडे पे हो गया 300, 160 घटा दिया तो 140 आ गया। और फिर सैटरडे, सैटरडे के दिन हमें यहाँ पे 400 दिया है, और ये वैल्यू मुझे नहीं पता, इसको हम अपनी साइड से क्या मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, डिवाइड बाई 280 प्लस 140 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 400, मतलब डिलीवर्ड बोला गया ना, तो ये तो 400 माइनस जेड होगा। और अरे सैटरडे का था ना, तो 400 माइनस जेड होगा, 280 120 घटा देंगे तो 280 माइनस जेड हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई 280 माइनस जेड, और इनका रेशियो दिया है 65/34। ठीक है, यही दिया गया है। अब इसी चीज को हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसी चीज को सिंप्लीफाई करना है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये पूरी वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 600 प्लस एक्स डिवाइड बाई, इनको ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 28 दूना 56, 56 और 14 मिलके होता है 70, यानी 700 माइनस जेड की वैल्यू 65/34 के बराबर। अब यहां से इसको बहुत ज्यादा सॉल्व करने से भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। कुछ और लाइन, एंड ऑर्डर कैंसिल्ड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को जो कैंसिलेशन है, मंडे ट्यूसडे, तो ये वैल्यू हमारी कितनी है वाई, है ना। आर 10% लेस देन, यानी 90% है किसका, दैट ऑन वेंसडे। ठीक है, वेंसडे वाली कैलकुलेशन का, यानी कि जो वाई की ये वैल्यू है, वाई की वैल्यू, ये वेंसडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे के मतलब कैंसिलेशन का कितना है 90%, यानी इसी 200 का 90% है, और ये वैल्यू आ गई मेरी कितने के बराबर, 180 के बराबर। यहां तक कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। एंड ऑर्डर कैंसिल्ड ऑन सैटरडे, कैंसिल्ड ऑन सैटरडे, यानी ये जेड की बात कर रहा है, ये is same as the difference between order not delivered on Friday and order cancelled on Tuesday। यानी कि ये जो z की वैल्यू है, फिर से देख लो, ऑर्डर कैंसिल्ड ऑन सैटरडे का मतलब z हो गया, ये बराबर किसके हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर नॉट डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे, यानी कि ये 200, एंड ऑर्डर कैंसिल्ड ऑन ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे कितना लिखा है दोस्तों, ट्यूसडे का कैंसिलेशन y है, तो 200 माइनस वाई के बराबर है कि नहीं। अगर आप देखें z की वैल्यू कितने के बराबर है, 200 माइनस वाई के बराबर, इतना ही दिया गया। ठीक है भाई, z की जो वैल्यू है वो 200 माइनस वाई के बराबर है। अब यही z वाली वैल्यू अगर उठा करके हम पुट कर दें ये पहले इक्वेशन में, अब इसको हटा दे रहे हैं, अब यही z वाली वैल्यू अगर इस इक्वेशन में उठा के पुट कर दें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, देखो जरा, 600 और प्लस x लिखा हुआ है डिवाइड बाई 700 माइनस, और कितना लिखा है ये 200 माइनस वाई, 700 माइनस 200 माइनस वाई, ये लिखा है ना। ऑल ओके है, 700 माइनस 200, वाई तो 180 है ना सर,
एक मिनट, एक बार फिर से देख लेते हैं। z की वैल्यू 200 माइनस वाई, मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, मैंने लिखा ऑर्डर कैंसिल्ड ऑन सैटरडे, यानी कि z की वैल्यू, ठीक है, इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर नॉट डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे, नॉट डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे 200 है, एंड ऑर्डर कैंसिल्ड ऑन ट्यूसडे, ऑर्डर कैंसिल्ड ऑन ट्यूसडे, मंडे मंडे ट्यूसडे, यानी ये y, सही है। मंडे ट्यूसडे, और y की वैल्यू, हाँ 180 निकाल तो चुके हैं, y की वैल्यू 180 आ तो चुकी है, बिल्कुल सही बात। तो यहां से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 माइनस वाई लिखा है ना हमने, तो 180 घटाएंगे तो z की वैल्यू 20 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। z की वैल्यू 20 आ गई, अब यही वैल्यू उठा के पुट करेंगे, 700 माइनस z करोगे, 700 में से 20 घटाओगे तो वैल्यू 680 आ जाएगी, बराबर यहाँ पे आ गया 65 डिवाइड बाई 34। अब इसको अगर हम लोग कैंसिल करें, 17 से कैंसिल मारो, 17 चौके 68, 17 दूनी 34, या 2 से कैंसिल कर दो तो 20 आएगा। तो 600 प्लस एक्स बराबर 65 दूना कितना होता है 130, यानी 1300 हो गया। x की वैल्यू 1300 में से अगर 600 घटा दिया जाए तो x की वैल्यू 700 आ गई, ठीक है। तो एक्स वाई जेड सबकी वैल्यू मिल चुकी है। अब लास्ट में क्या पूछते हैं, हाउ मेनी टोटल ऑर्डर्स वर बुक्ड इन दीज 6 डेज टुगेदर, ठीक है। सबकी बुकिंग निकालनी है, सबकी सारी चीजें अब आपके पास आ चुकी हैं, ठीक है। बुकिंग निकालनी है, एक एक करके आप फटाफट से जल्दी जल्दी आंसर बता दें, ठीक है। एक बार बस इतना देख लो, सब अच्छे से देख लो, और एक्स वाई जेड की वैल्यू ध्यान रख लो। वाई की वैल्यू 180 है, एक्स की वैल्यू 700 है, और जेड की वैल्यू जो है वो 20 है, जेड की वैल्यू 20 है। बता देना सारी, एक्स जेड की वैल्यू कितनी, जेड यहां माने थे 20 हो गया, ठीक है। जेड की वैल्यू 20। अब बता दो जल्दी से हमें फटाफट से एक एक चीज। यहाँ पे हमने एक्स एज्यूम नहीं, ये वाई एज्यूम किया था, वाई की वैल्यू कितनी आई थी 180, इसको मैंने एक्स एज्यूम किया था और आई थी वैल्यू 700, कितना ही था 600 माइनस 200 कितना हो गया 400, 400 माइनस 180, 400 में पूरा 200 घटाओगे तो 200, 220, इस जगह पे 500 और 200 का डिफरेंस 300, बुक्ड ही तो निकाल रहे हैं 600, और इस जगह पे 240, तो डिफरेंस आ गया 360। इधर 700 है और फिर ये कितना लिखा हुआ है 180 है ना, 80, 700 में 80 घटा दो 620, ये वैल्यू है मेरी 400, और 400 में 20 घटाएंगे तो 380, ऐड कर दिया सबको, कितनी आ गई वैल्यू ये 6 2 8 8 2 10 10 8 18, 8 कैरी 1 के बराबर, 4 1 5 5 2 7 7 3 10 10 3 13 13 6 19 19 3 22 2280, ठीक है। अब इस डीआई को दोबारा से सॉल्व करना आप सारे लोग, ठीक है। एक बार खुद से करना, एक बार खुद से कोशिश करना, ठीक है। एक बार खुद से कोशिश करना और उसके बाद बस, मतलब खुद से कोशिश करना, ना हो तो फिर आप सॉल्यूशन देखना, ठीक है, ठीक है। चलो, तो अब इसके बाद कल की एडीआई, कल हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये एक राडार ग्राफ है, 3 सवाल इसमें है, तीन सवाल थे इस पे, तीन कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो जितनी भी वेरिएशन होती है सब कर लो, अभी सही वक्त है, ठीक है। यही चीज हम आपसे कहते हैं बार बार कि अभी सही वक्त है, जितनी अभी मेहनत कर लोगे ना, दर्द हो रहा है ना, जरा खुद सोच के देखो, यही चीज महसूस करोगे जिस दिन, अभी तो तुमको शब्द लगते हैं, लेकिन जब फील होगा तुम्हें ये चीज ना, क्या, अभी तुम खुद सोच के देखो कि 5 दिन बाद 10 दिन बाद तुम्हारा मेंस का एग्जाम हो, और तुम आज ये चीज पहली पहली बार देख रहे हो, ठीक है, तो कैसा महसूस होगा। समझ पा रहे हो, नहीं तो फिर मोरल डाउन होता है। अभी तो तुम्हारे, अभी तो ये है कि चलो ठीक है कि मेहनत कर लेंगे, अभी वक्त है, और जानते हो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिन चीज, जैसे कहा जाता है ना कि जैसी संगत रहेगी वैसा ही स्वभाव होता जाएगा, इसका ये मतलब है कि जिसके आसपास आप, जिस चीज के आसपास आप, या जिस जो आपके आसपास हो रहा होता है, उससे आप फैमिलियर होते हैं, आपका क्लाइमेट वो बनता है, आप उस चीज के हैबिचुअल होने लगते हो, समझ रहे हो। तो अगर आप इन्हीं चीजों से, है ना, इन्हीं चीजों से अपने आप को फैमिलियर रखेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये चीजें हम लोग मतलब इस चीज के, इन चीजों पे हैबिचुअल हो जाओगे एकदम, ठीक है। चलो ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर अच्छा लगा होगा। चलो खुश रहें आप सब, ख्याल रखें, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।